Yes, good morning, students. As you know that we are doing chapter number 16, which is probability. And in previous class, we had done exercise 16.3. Now we have miscellaneous examples. Let us see the miscellaneous example. Example number 14. What is example number 14? Example 14. Question is, on her vacations, Veena visits four cities A, B, C, and D. Four cities A, B, C, and D. Now, question is, cities A, B, C, and D in a random order. What is the probability that C visits A before B? So there are five parts in this question. The first part is C visits A before B. Second is A before B and C. A before B and B before C. And third is A first and B last. Fourth part is A either first or second. एंड लास्ट पार्ट ए जस्ट बिफोर बी. ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम सैंपल स्पेस. व्हाट मतलब सी विजिट्स फोर सिटीज इन रैंडम ऑर्डर. तो व्हाट विल बी द टोटल आउटकम्स. क्या क्या हो सकते हैं. देखो कि अब मैं इसका तरीका आपको बताता हूं कि कैसे हम कर सकते हैं. आपको पता है वैसे तो जो है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोज विल बी. आपने देखो हमने अलग अलग ऑर्डर में इनको विजिट, वो किसी भी ऑर्डर में इसमें विजिट कर सकती है. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर हो सकते हैं. तो दैट मीन्स अरेंजमेंट. तो परमुटेशन. तो चार में से चार को ये मैनेज कर पाएंगे. तो 4p4 विच इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, और दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल आपको पता ही है. तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 2 1 ओवर 0 फैक्टोरियल 1 होता है 24. तो 24 आपके पास टोटल आउटकम्स आएंगे. राइट. तो अब देखते हैं कि 24 कैसे आएंगे. जैसे सपोज ए से स्टार्ट होने वाले देखेंगे. ए से स्टार्ट होने वाले को देखते हैं पहले. तो टोटल आउटकम्स को देखो पहले कि क्या है. कि ए से स्टार्ट होने वाले, तो पहले मैं लिख देता हूं बी सी डी. पहले मैं इन तीनों को अरेंज कर देता हूं. ठीक है. तो बी सी डी को मैं कितनी वजह से अरेंज कर सकता हूं. देखो बी सी डी स्पेस छोड़ देते हैं. बी सी डी, फिर बी डी सी, फिर स्पेस छोड़ देता हूं. देखो बी से स्टार्ट होने वाला बी सी डी हो गया, बी डी सी हो गया. अब सी से स्टार्ट होने वाला सी बी डी, फिर सी से स्टार्ट होने वाला एक और होगा सी डी बी, फिर एक और स्टार्ट होने वाला होगा. चलो मैं एक मिनट पहले मैं ना इसको, यहां पे स्पेस कम है ना, तो मैं यहां से लिखना शुरू कर देता हूं ना. एस इजकल टू यस. तो पहले ए से स्टार्ट होना तो बी सी डी, फिर आ जाएगा बी डी सी, फिर आ जाएगा हमारा बी डी सी के बाद फिर सी से स्टार्ट होने वाला सी बी डी, फिर सी डी बी, फिर हमारे पास किससे डी से डी बी सी, और फिर किससे स्टार्ट होने डी बी सी के बाद डी सी बी. अब ये किससे स्टार्ट होने वाले हैं. ए से स्टार्ट होने वाले, तो सबके आगे ए लिख देता हूं. ए ए ए ए ए ए. नहीं तो आपको ना एक मैंने आपको मेथड बता दिया कि किस तरह से मैंने अरेंज किया. ऐसे ही हमने बी से स्टार्ट होने वाला, तो बी से स्टार्ट होने वाला है तो ए सी डी को हमें अरेंज करना पड़ेगा. तो ए सी डी लिख देता हूं, फिर ए डी सी लिख देता हूं, फिर सी से स्टार्ट होना सी सी ए डी, फिर सी डी ए, फिर किससे स्टार्ट होने वाला देखो सी डी ए के बाद अब डी से डी ए सी, और फिर डी सी ए, और इसमें किससे स्टार्ट हो रहा था बी से. तो बी 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 और बी. ठीक है. अब हम सी से स्टार्ट होना करना चाहते हैं. तो सी से स्टार्ट होने वाले को देखो जरा. सी से स्टार्ट हो जाता है तो सी फिक्स कर दिया हमने ए बी डी. तो ए बी डी, फिर देखो आप ए डी बी, फिर देखेंगे आप बी से स्टार्ट होने वाला बी ए डी, फिर बी डी ए,
फिर देखो आप डी से डी ए बी, फिर डी बी ए, और ये किससे स्टार्ट होने वाले से, सी से, तो ये हमने सी को फिक्स कर दिया आगे। ठीक है, ये टोटल आउटकम्स आ गए। ठीक है, अच्छा ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है डी से, तो डी से स्टार्ट, डी को फिक्स कर दिया, ए बी सी, ए बी सी, ए सी बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर सी बी ए। ये डी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो डी 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 डी। ठीक है, तो ये टोटल आउटकम्स आ गए हमारे पास 24। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 24। ठीक है, ओके। अब हमें इसने बोला है फर्स्ट केस इवन, लेट इवन बी द, फर्स्ट केस को देख देता हूं मैं। फर्स्ट, लेट इवन बी द इवेंट दैट इज C visits A before B. C visits A before B. C visits A before B. तो देख लेते हैं, C visits A before B. A before B में देखो, A before B में A वाले तो सारे आ जाएंगे, A वाले सारे आ जाएंगे, A B C D, फिर A B D C, फिर A C B D, फिर आ जाएगा ए सी डी बी, और फिर ए डी बी सी, और फिर ए डी सी बी। ए बिफोर बी, ए बिफोर बी इसमें तो नहीं आएगा, ए बिफोर बी ये तो ये है सी ए डी डी, ए बिफोर बी में सी ए डी बी भी है। फिर ए बिफोर बी में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ए बिफोर बी सी डी ए भी है, और फिर ये भी नहीं है, फिर डी ए बी सी है, और फिर ये डी ए सी भी है, और फिर डी सी ए भी आ गया। ठीक है, ये सारे आ गए। तो नंबर ऑफ इवन दैट इज, ये हो गए 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दैट इज नंबर ऑफ इवन अपॉन नंबर ऑफ एस दैट इज 12 अपॉन 24 दैट इज 1/2। तो ये हमने इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से है। तो ऐसे ही आपने इसके अदर पार्ट भी करने हैं। तो बेटा बाकी पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं। मैंने मेन चीज था कि जो सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। ओके, नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 15। Example number 15. What is that example? 15th example is, yes, find the property that when a hand of 7 cards drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it contains all kings, 3 kings, at least 3 kings. Okay, तो पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर 7 कार्ड्स, तो 52C7 कॉम्बिनेशन आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन में आपने सेलेक्ट करने हैं ना कार्ड्स को, तो 52C7 वाइज। फर्स्ट केस है इट कंटेन्स ऑल किंग्स। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट केस इसमें हो जाएगा लेट इवन बी द इवेंट getting all kings out of 7। अब जो हमने 7 कार्ड निकाले हैं उसमें से जो है ऑल किंग हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इवन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन दैट इज, हमारे पास कितने किंग होते हैं, 4, तो 4C4 इंटू बाकी नॉन किंग कितने हुए, 48। 48 में से कितने होंगे, 48 में से 3 कार्ड्स होंगे, तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ इवन आ गया। तो व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ इवन, द प्रॉपर्टी ऑफ इवन दैट विल बी 4C4, नहीं मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इवन क्या होता है,
कि नंबर ऑफ E1 अपॉन नंबर ऑफ S, तो नंबर ऑफ E1 4C4 इंटू 48C3 ओवर 52C7। अच्छा, जब इसमें हैवी कैलकुलेशन होती है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट आप एक बार फिर समझेंगे कि इसमें कहा है कि 7 कार्ड्स आर ड्रॉन और फाइंड द प्रॉपर्टी दैट कि इट कंटेन्स ऑल किंग्स। तो आपके पास 4 ही किंग होते हैं, तो 4 किंग, तो 4 में से 4 किंग हो गए, 7 का सिलेक्शन करना था हमने, तो 4C4 और बाकी जो 3 कार्ड्स और हुए उसमें कितनी वे से हो जाएगा, 48C3 वे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑल किंग। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 3 किंग्स। तो सेकेंड पार्ट E2 is equal to getting 3 kings, 3 kings out of 7। तो इसमें कितना हो जाएगा, जो 7 कार्ड हमने ड्रॉ करने हैं उसमें से कितने 3 किंग्स होने चाहिए। तो किंग कितने होते हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ E2 दैट इज 4C4 4C3 3 किंग्स एंड बाकी 48 में से 4 आपको वैसे सेलेक्ट करने होंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ E2 दैट इज नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ S और दैट इज 4C3 इंटू 48C4 अपॉन दैट इज 52C7, राइट। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज एटलीस्ट 3 किंग्स। तो property of getting 7 cards with at least 3 kings। So that means property of getting 7 cards with 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब कम से कम 3 किंग तो होने चाहिए, तो 4 भी हो सकते हैं। तो 3 किंग्स प्लस प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग 7 कार्ड्स विथ 4 किंग्स। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, राइट। तो ये दोनों टर्म्स को आप इसमें ऐड कर देंगे, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इट इज एग्जाम्पल नंबर 50। Now we have example number 16। example number 16 देखते हैं क्या है। 16th is 16 ABC 3 events associated with the random experiment we have to prove probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। This is what we have to get। तो देखो हम जो है इसमें सेट्स में कर चुके हैं इसको प्रूफ, तो एक बार फिर देख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन एक्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी, बी के लिए एक्स है, माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। What was probability of A and B? Probability of A plus probability of B minus probability of intersection B. Now replace x. x को लिख सकते हैं हम, x is B union C minus probability of A intersection B union C, ठीक है। तो अब इसमें फिर लगा दो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, प्रॉपर्टी ऑफ A प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का प्रॉपर्टी ऑफ बी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ सी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस,
अब इसमें आप लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूजिंग distributive property of intersection over union, that is property of A intersection B union A intersection C। फिर इसमें आप property of A union property of A union B का फॉर्मूला लगा दो, तो that is property of A plus property of B, ये तो as it is property of C minus property of B intersection C, और इसमें माइनस करके A union B का फॉर्मूला लगाओ, तो property of A प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मतलब इसमें लगाया मैंने, इसको ए एज्यूम कर लिया, इसको बी एज्यूम कर लिया, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो दैट इट बिकम्स property of A plus property of B plus probability of C minus probability of B intersection C minus probability of A intersection B, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्रॉपर्टी ऑफ A intersection C, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको पता है कि A intersection A ही होता है, तो इट कैन बी रिटन एज प्रॉपर्टी ऑफ A intersection B intersection C। दिस इज व्हाट we have to prove the property of A union B union C, that is this. Yes, now we have example number 17. What is example number 17? Let us see. That is very important question. Example number 17. 17 is, yeah, in a relay race, there are 5 teams A, B, C, D, and E. A, B, C, D, and E. 5 teams are there. What is the probability that A, B, C finishes first, second, and third? तो आपको पता है कि हमारे पास 5 टीम है, तो इनमें से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा वो क्या होगी, कोई सी 3 टीम होगी, ठीक है। तो फिर हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो कितने वजह से अरेंज करता हूं, 5 में से मैंने 3 को अरेंज करना है एट अ टाइम, तो इन हाउ मेनी वेज, दैट विल बी 5p3, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज 5p3, तो व्हाट इज एनपीआर, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इट कैन बी रिटन एज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इट इज 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो 60 जो आपका अरेंजमेंट हो सकता है 5 टीम में से 3 टीम्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी ऑर्डर में, तो दैट इज इन हाउ मेनी वेज आर देयर, दैट इज 60 वेज। अब फर्स्ट केस है, लेट इवन बी द इवेंट, इवन बी द इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी फिनिश फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, तो ठीक है, तो ए बी एंड सी finish, A, B, and C finish first, second, and third respectively, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रेस्पेक्टिवली, तो उसका कितना ऑर्डर है, देखो आपने इसमें से 5 में से आपने 3 टीम को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर क्या हो सकता है, ए बी सी, ए सी बी, ए मतलब ये हो सकता है ए डी ई, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारे हो सकते हैं 3 में, तो उनमें से केवल ए बी एंड सी ऐसे मतलब कितने हो सकते हैं अरेंजमेंट, दैट इज 60 अरेंजमेंट हो सकते हैं, बट उसने कहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ए बी सी फिनिश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रेस्पेक्टिवली, तो उसमें तो एक ही केस आएगा ए बी सी, तो दैट इज ए बी सी, और नंबर ऑफ E1 दैट इज 1, तो व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ E1, दैट इज नंबर ऑफ E1 अपॉन नंबर ऑफ S, और दैट इज 1/60, तो 60 वे से ये हो सकता है। सेकेंड पार्ट इज what is the probability that A, B, C are
first three to finish in any order. तो A, B, C are E2 with the event. A, B and C are first three finishers. ठीक है, first three finishers. अब उसने पहले वाले केस में तो ये बोला है कि ए बी सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा. अब इसने कहा फर्स्ट थ्री फिनिशर, तो फर्स्ट थ्री फिनिशर में मतलब आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं. तो उसके जो हमारे पास टोटल आउटकम्स है वो क्या क्या बन सकता है, ए बी सी ऐसा भी हो सकता है, ए सी बी भी हो सकता है, फिर बी से बी ए सी भी हो सकता है, बी सी ए भी हो सकता है, फिर सी से देखो सी ए बी भी हो सकता है और सी बी ए भी हो सकता है. ठीक है, तो ये टोटल आउटकम्स, दैट इज नंबर ऑफ E2 इज 1 2 3 4 5 6. तो प्रॉपर्टी ऑफ E2 इज number of E2 upon number of S, so that is number of E2, those were 6 upon total 60, which is 1 5 10. So these were the examples, miscellaneous examples, and based on these examples now you have to do miscellaneous exercise 16. So you have to do now miscellaneous exercise 16. Miscellaneous exercise 16 you have to do in this homework. ठीक है, ओके. नाउ इसके डाउट्स जो है मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा आपका. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.